अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारी यही दुआ होती है, आप जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। तो इधर पक रहा है साग। आजकल तो साग हर कोई पका रहा है क्योंकि साग का मौसम जो आया है, जो भी साग को देखता है वो फ़िदा हो जाता है। आपको किसको पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, कल भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि हमारा जो इलाका है ना ये रेत का है और यूं ही शाम पड़ती है तो ठंड ठंड हर तरफ। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे काम करती हूँ। शाम हो जाती है फिर भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, या अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने रात बनाई हमारे आराम के लिए। अगर रात ना होती तो इंसान तो सारा दिन सारी रात काम ही करता रहता, फिर भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और इधर मैं घर आ गई हूँ, जो कि मैं गई हुई थी हमसायों के यहाँ क्योंकि मेरा अपना घास ख़त्म हो चुका है और हमने लिए थे सरी की लांगी। बिलाल उतारता रहा है, वो मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था। तो वो सरी ख़त्म हो चुके हैं। तो आज मैं हमसायों के घर से लेने गई थी घास बकरियों का। माशाल्लाह से हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे और रहमदिल हैं। एक वो ही नहीं, मेरे आस-पास जो भी हमसाए रहते हैं तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुश्किल वक़्त में उन्होंने मेरा साथ दिया है और इंसान को कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं सभी और रहमदिल भी हैं। और मैं उधर जब घास काट रही थी, घास काटने के बाद उनकी मशीन के ऊपर मैंने घास कुतरा भी है। तो घास जब मैंने कुतर लिया तो हमसाई ने कहा इधर आओ मेरे घर। मैंने कहा नहीं नहीं, शाम पड़ रही है, आयत नूर घर रो रही होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी तो मैं जाती हूँ। कहती है नहीं नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप ना मेरे घर तो चलो। साथ ही उनकी टोका मशीन खड़ी थी और साथ ही उनके घर का दरवाज़ा था, तो मैं चली गई उसके घर और उधर चली गई। कहती है इधर आओ चूल्हे पे बैठो। देखा तो इतना बड़ा देगचा पक रहा था साग का। तो कहती है मैं तुम्हें इसलिए बुला के लाई हूँ, तुम्हें जितनी ज़रूरत है साग की तुम इधर से ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने आज दिन के वक़्त चावल बनाए थे। तो कहती है अच्छा ठीक है, थोड़ा-सा तो ले जाओ। उसने क्या किया, बड़ा सारा डोंगा भर के दे दिया मुझे साग का, तो मैंने उधर से ही वीडियो बना ली। सोचा वो वीडियो आपसे भी शेयर करूँगी। और मैंने उठाया वहाँ मशीन से घास और सिस्टर ने अपनी बेटी भी मेरे साथ भेज दी क्योंकि वो भरा हुआ डोंगा साग का बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे। तो उसकी बेटी मेरे साथ चली आई और मेरे सर पर घास और वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। सोच रही थी पता नहीं आयत नूर घर क्या कर रही होगी, ये ना हो रो रही हो, क्योंकि ये मेरे बगैर रहती ही नहीं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आती है। बेटियाँ होती ऐसी हैं प्यारी कि माँ के पल्लू को पकड़ के ही रहती है। माँ जिधर जाए उधर उधर। अल्लाह सभी की बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो इधर यूं ही घर आई तो आयत नूर के पैर ठंडे, हाथ ठंडे।
तो मैं सोचूं ये मैंने क्या किया, साथ ही इसको ले जाती। ये अपने भाइयों के पास इधर ही खेलती रही है नंगे पाँव। तो उसने ना एक छोटी सी खुली जूती पहनी थी सॉफ्टी, तो वो फिर मैंने इसकी उतार दी और अब अपनी बेटी को पहना दिए हैं बूट, जो कि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और जर्सी इसने जो पहनी थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी, और मैं सोच रही थी क्यों ना इसे ना मोटी जर्सी ढूंढ कर ना पहनाऊं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है आजकल ना। आयत नूर को खांसी भी लगी हुई है, और शायद इसके छाती में शायद कोई बगलम वगैरह है, पता नहीं क्या है। सोच रही हूँ पैनाडाल का शरबत मंगा के ना इसे दे दूँ। जब मैं पैनाडाल का शरबत इसे मंगा के देती हूँ तो इसके ना जो बगलम वगैरह हैं वो नज़ले ज़ुकाम से यानी निकल जाते हैं। अगर ना दूँ तो फिर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बच्चों का ख़्याल तो सर्दियों में ख़ास कर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल ही नाज़ुक होते हैं। तो इनको कुछ हो जाए तो माँ भी परेशान और बच्चा खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान। इसलिए मैं इसका ख़्याल बहुत ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है ना, तो ये खुद को तो नहीं संभाल सकती। तो इसको जर्सियाँ डबल डबल जर्सियाँ पहनाती हूँ। जो जर्सी पतली होती है तो डबल करके पहना देती हूँ। और मेरी बेटी ने ये देखें कोटी पहन ली है, और मैंने इससे कहा है यूट्यूब फैमिली से कहो आप मेरी कोटी कैसी लग रही है, और वो आप सबको ऐसे दिखा रही है ये कैसी लग रही हूँ। तो माँ बेटी ऐसे हम चलती फिरती काम करती रहती हैं, कभी कोई काम तो कभी कोई काम। मैं जिधर जाती हूँ ये मेरे पीछे। जब भी बर्तन धोने के लिए बैठती हूँ ये बर्तनों को आके पकड़ लेती है। दूसरी बात ये कि एक बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी है, ये मिट्टी चोरी चोरी खाती है, और हमारे इलाके में तो रेत है बहुत ज़्यादा। तो ये ना जब देखती है मम्मा काम कर रही है तो चुप करके जाके ना मिट्टी की ढेले उठा के ना खाती है। और ये देखिए आप सबको दिखा रही है कि मेरी कोटी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। और भाग के गई वीडियो में देख के आई है मम्मा बैठी है या मैं बैठी हूँ। माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला सभी के बच्चों की हिफाजत करे, आमीन सुमा आमीन। तो माशाल्लाह कह दीजिएगा। और वही बता रही हूँ ये खाती है मिट्टी। मेरे इलाके में रेत है, रेत की चूंटियाँ भर भर के मुंह में डालती है। तो मेरी बेटी और मैं रेडी हो गए हैं, क्योंकि मैंने भी जर्सी पहन ली है और चादर ऊपर ले ली है, क्योंकि अब करूँगी घर के काम। दिन के वक़्त ना हमने चावल बनाए थे 3 बजे, तो 3 बजे हमने चावल खा लिए और अब भूख का कोई एहसास ही नहीं था, क्योंकि मैं ना सुबह नाश्ता बनाती हूँ और दोपहर का खाना हम नहीं बनाते। और यूँ ही 3 बजते हैं और 3 बजे कोई ना कोई चीज़ बना लेती हूँ। अगर कोई सब्ज़ी हो तो वो बना लेती हूँ, साथ आटा गूँद के रोटियाँ बना लेती हूँ। और आज दिन के वक़्त हमने चावल बनाए थे, चावल हमने खा लिए। बच्चों से कहा कि आप ना कोई चीज़ और खाओगे? कहते हैं नहीं अम्मी हम नहीं खाएँगे। चावल भी अभी कुछ रखे हुए थे, और सोचा रात के वक़्त ना कहवा बना लेंगे और ये बच्चे कहवे के साथ ना ये चावल खा लें। और ये जो रिल्लियाँ बच्चों के कोट वग़ैरह ये देखें ये सारे, ये अब इकट्ठे करके शाम के वक़्त अंदर रख देते हैं, क्योंकि जूँ ही शाम पड़ती है ये बिस्तरे सारे ठंडे हो जाते हैं।
तो अभी मैंने बिस्तरे अंदर कमरे में रख दिए हैं, साथ साथ आयत नूर भी खेल रही है और कुछ ये पड़े हैं बच्चों के बैग, आयत नूर का भालू, ये भी उठा के अंदर कमरे में रख दूंगी। और ये जो मंजी रखी हुई है, अब इसको मैंने इधर अंदर कमरे में रख दिया है। नीचे मैं बिछाती हूँ ये चटाई चटाई और साथ ही नीचे ये देखिए ये रिल्ली बिछाती हूँ। ये जो रिल्ली है, ये मेरी शादी की है, कम अज़ कम इसे 20 साल हो गए। अब ये काफ़ी फट चुकी है। अल्लाह ताला गुंजाइश देगा तो ले आऊँगी कोई नया कपड़ा और इसके ऊपर कवर चाढ़ूँगी। तो नीचे ना हमें ना सर्दी लगती है, बस यही है छोटी छोटी रिल्लियाँ, बस इसी से गुजारा चलाती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।